वो आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जैसे हम वोट डाल चुके हैं। अरे आपको भी तो सवाल ऐसा करना चाहिए ना। आप ऐसा सवाल करिए कि जिस सवाल का जवाब दिया जा सके। अब आप पूछ रहे हैं कि कितने से आप जीतेंगे, और जनता का ये चुनाव है और जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। कितनों भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक इन्होंने कहा था कि हम किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे। यहाँ लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। कभी आज तक ऐसा हुआ है क्या कि प्रत्याशी को नोटिस दे दिया जाए, वो भी 110 का? भाई 107-16 का तो मानते हैं, लेकिन 110 का कभी किसी कैंडिडेट को नहीं नोटिस मिलता है। जनता फैसला कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी गोला के उपचुनाव में। 3 नवंबर को गोला में विधानसभा का उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम जी अभी गोला क्षेत्र में कई दिनों से यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, कई जगह जनसभाएं कर रहे हैं। सर, किस तरह से भी चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी यहाँ गोला में उपचुनाव? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, गांव गरीब की पार्टी है। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान किसान मजदूर गांव में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। इन्होंने कहा था कि हम किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे। यहाँ लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। गन्ना का पेमेंट नहीं हो रहा, धान कोई पूछ नहीं रहा, औने पौने दाम में है। यहाँ तमाम तरीके की परेशानियाँ हैं। पराली जलाने पर मुकदमा, जानवरों अन्य जानवरों से बचाने में तार लगाने पर मुकदमा, ट्राली पर आप अपना कोई सामान नहीं ढो सकते। तो ये सारी परेशानियाँ किसानों के सामने हैं, और हम सब लोग उन्हीं से यही कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को जिताइए। क्योंकि अखिलेश यादव जी ईमानदार नेता हैं, उनकी कथनी करने में अंतर नहीं है। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में अखिलेश जी ने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए बहुत काम किया। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक, आपके 39, जिसमें आजम खान नहीं आ रहे, अखिलेश यादव के बारे में क्या जानकारी है जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय? समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता केवल चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सरकार बनाम जनता का चुनाव है। सरकार बनाम किसान मजदूर का चुनाव है, और जनता का ये चुनाव है और जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। कितनों भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आ जाए, जनता यहाँ पर उनको सबको सबक सिखाएगी। फिर आपके स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है ना, फिर क्यों नहीं आ रहे वो? आपको तो पता है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे, ये तो पता है आपको। तो बाराबंकी पहुंच गए हैं? बाराबंकी तो गए, पहुँच गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु हुई, एक नौजवान नेता की मृत्यु हुई। उसमें वो जब सफाई से आए तो उनके घर गए, उनके शोक में, उनके दुख में गए। मगर ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, अभी आने वाला नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम के चुनाव होंगे, क्या मैसेज देंगे अगर आप यहीं से फिर कोई टक्कर अगर आप नहीं सही हुई या हार जीत हुई तो क्या लग रहा है आपको? भाई टक्कर तो आप करते हैं, और आपका चैनल है, जैसे चाहें आप चला लें। हम तो बता रहे हैं ना, टक्कर सरकार और जनता की है। जनता से टकराव है सरकार का, इसी में फैसला हो जाएगा, इसी चुनाव से फैसला हो जाएगा। क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, उनको नोटिस मिला है 110 का, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? कभी आज तक ऐसा हुआ है क्या कि प्रत्याशी को नोटिस दे दिया जाए, वो भी 110 का? भाई 107-16 का तो मानते हैं, लेकिन 110 का कभी किसी कैंडिडेट को नहीं नोटिस मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलतियों से हो रहा है, और सरकार जानबूझकर के दमन करना चाहती है, लेकिन कोई दबे बेग नहीं। जनता फैसला कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी गोला के उपचुनाव में। कितने से हार जीत हो सकती है? वो आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जैसे हम वोट डाल चुके हैं। अरे आपको भी तो सवाल ऐसा करना चाहिए ना। कुछ एक आकलन होता है ना कि कितने से जीत सकते हैं आप? कोई लफाजी हमें करना है क्या? आप ऐसा सवाल करिए कि जिस सवाल का जवाब दिया जा सके। अब आप पूछ रहे हैं कि कितने से आप जीतेंगे, ये ऐसे सवाल नहीं होते मेरी समझ में। कई बार लोग अपने आंकड़े पेश करते हैं कि हम इतने से जीतेंगे। हम लफाजी पसंद नेता नहीं हैं, हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं, अपना कर्म करते हैं, और जनता से अपील करते हैं, और भरोसा रखते हैं जनता पर कि जनता सच्चाई का साथ देगी और झूठों को हटाएगी। आजम खान पर क्या कहेंगे आप, जो भी फैसला आया है? आजम खान साहब इस देश के बड़े नेता हैं,
आजम साहब लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरा जीवन लगाया है, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी आजम साहब को और उनके परिवार को और समाजवादी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार टक्कर होगी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से लगातार चुनाव जीतेगा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।